अभी तुम अभी तक सोई नहीं? मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही थी। दादी सा ने मेरी बर्थडे पार्टी की वजह से डांटा ना। अगर हमने लवली चाची की बात ना सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। दादी सा गुस्सा तो नहीं करती। बबली, इन सब चीजों के बारे में और सोचने की और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। हाँ, जाओ जाओ, जाके सो जाओ। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक छोटी सी पार्टी मासा और पूरे परिवार को इतना प्रभावित कैसे कर सकती है। मैं जानता हूं कि अभी कुछ भी हो सकता है, फिर भी चाहता हूं कि माँ का मन हल्का हो जाए। कार्तिक, क्या मासा इसलिए नाराज है कि जो बहुएं अब तक उनके वश में थी उन पर से अचानक मासा की पकड़ ढीली पड़ गई है? इस बार तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मासा किसी भी सूरत में मुझे आगे बढ़कर भाभीयों के लिए कुछ भी करने का मौका नहीं देंगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारे अपने ही बहू बेटे हमारे विरुद्ध चले गए। पर जो भी हो, इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ लवली। बहू को गलत राह दिखाने के लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे, तुम सब लोग इतनी जल्दी यहाँ? लवली ने तुम लोगों को आरती में आने की आज्ञा दे दी। जहां तक हमें याद पड़ता है, तुम लोग तो हमारे नियमों के विरुद्ध जाने की सोच ही चुके हो ना? हम नहीं कहना भाव, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप लोगों को इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जल्दी उठने का नियम भी हमारे बनाए हुए उन्हीं नियमों में से एक है जिनसे हम तुम्हें आजाद कर चुके हैं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि जल्दी उठो और पूजा करो। ये बच्चों का दूध हो गया। वहीं रुक जाओ।
हमने तुम सबसे कहा ना कि कोई भी घर का काम नहीं करेगा। जाओ, लवली का हुक्म बजाओ। वो जो कहे वही करो। वो टिफिन मास। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? जाओ। चलो बच्चों, जल्दी से खाओ, तुम लोगों की बस आने वाली होगी। हो गया नाश्ता? आज जल्दी से जल्दी से। हो गया आप लोगों का नाश्ता? ये मैंने तुम लोगों के लिए टिफिन पैक कर दिए हैं, जिसका जो है वो ले जाओ। चलो बैठो और नाश्ता करो। जी? हमने कहा ना, जल्दी से और नाश्ता करो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हारा इंतजार करें, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो बैठो सब लोग। चलो आओ। हमने कहा जल्दी बैठो, हमारे पास समय नहीं है। चलो अब जल्दी से शुरू करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। रुक जाओ। हमने कहा ना कि कोई भी घर का काम नहीं करेगा। थाली नीचे रखो, हम उठाएंगे।
मासा, मासा लाइए, हम रख देते हैं। हम चलो जाओ आप। लवली जो कुछ काम बताए वो करो। अब हमें भी नाश्ता करना है। चलिए जाइए। लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस छोरी का तुम साथ दे रही हो वो छोरी एक नंबर की। कब तक चलेगा? प्लीज कोई तो कुछ करो। भाभी, आप मासा से बात करने की कोशिश कीजिए, आपकी बात वो जरूर मानेंगी। भाभी चाहिए भाभी। मासा, हम लोगों को और शर्मिंदा मत कीजिए। हम ये सब नहीं देख सकते मासा। हम आपके हाथ जोड़ते, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा। कहना बहू, हमसे बात करने के लिए तुमने लवली से आज्ञा ले ली है ना? वैसे तुम ये अधिकार खो चुकी हो। हमें ये सब ना ही कहो तो ज्यादा अच्छा है। मासा, हम कहना बहू, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें अपनी परछाई समझते थे। हमें लगता था कि तुम हूबहू हमारे सांचे में ढल चुकी हो। अपनी देवरानियों के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण। हमें तुम पर बहुत भरोसा था, बहुत यकीन था हमें तुम पर कहना बहू, तुमने हमें निराश किया। मासा, हम सबको इतनी कठोर सजा मत दीजिए। सजा? हम सबको सजा क्यों देंगे? हम कोई स्कूल की मास्टरनी थोड़ी है जो छात्राओं को बिना बात के सजा देंगे।
आज इस घर की जो भी स्थिति है उस सब की जिम्मेदार तुम सब। खास तौर से तुम गहना बहू, तुम। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था गहना बहू कि तुम हमें नीचा दिखाओ। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब तुम लोगों का करा धरा है और तुम इसमें शामिल हो। अरे ये सब करते हुए तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस छोरी का तुम साथ दे रही हो वो छोरी एक नंबर की। मासा हमसे क्या छुपाना चाहती थी? मासा का गुस्सा शांत हो जाएगा और तो हमें माफ भी कर देगी। नहीं कार्तिक, मुझे नहीं लगता कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी घटना घटने वाली है। लवली, मेरा वॉलेट दो। मासा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमें माफ भी कर देगी। आखिर वो एक माँ है, अपने बच्चों से कब तक नाराज रहेंगी? नहीं कार्तिक, ये बात नहीं है। मुझे किसी और बात की फिक्र हो रही है। मुझे नहीं लगता कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी घटना घटने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऑफिस चलता हूँ। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचना मत। ओके? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? भाभी, दिस इज नॉट फेयर। मॉम जी ये जो भी कर रही है इससे हमें और भी तकलीफ पहुंच रही है। माना कि उन्हें लगता है हमसे गलती हो गई, पर इस तरह से ये सब। रिया, ऐसे नहीं बोलते। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अब बैठ। आप ही बताइए भाभी, क्या आपसे ये देखा जा रहा है जो भी मॉम जी कर रही है? क्या आपको ये सही लगता है? ये गलत है ना? हाँ रिया, पर हम कर भी क्या सकते हैं? और ये सब जानते हैं कि जब तक माँ जी खुद नहीं चाहेंगी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पर भाभी, जिस छोरी का तुम साथ दे रही हो वो छोरी एक नंबर की। मासा लवली के बारे में कुछ कहते कहते रुक गई। कुछ तो है जो मासा हमसे छुपा रही है। हम जाके मासा से बात करते हैं। पांच